जी पांडे ये की अमृतवाणी सुनते हैं। उन्होंने शिक्षकों को क्या मार्गदर्शन किया है। और ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। इसलिए सुतबीत लोक ऐसनातीनी कहि के मति इन कृतन मलिनी। इसलिए इन 7 जगहों पर जाएंगे, आपकी लोकेशन आपको पता लगेगा। विशाले मजलाले ज्वाले हिंसाले जाइएगा तो आप यशस्वी नहीं हो सकते हैं, चाहे और कुछ हो जाइए। और इन 7 में केवल आपके मन में 2 के बारे में संदेह हो रहा हो, एक चिकित्सालय और एक न्यायालय। मैं 2 मिनट में आपका काम खत्म कर दूं। डॉक्टरी इस देश में कभी मिशन हुआ करता था, मिशन सेवा संकल्प। इसलिए लोग डॉक्टर बनते थे कि वो दुखी मानवता के दुख को दूर कर सके। टुडे डॉक्टरी इज नॉट ए मिशन, इट हैज बिकम प्रोफेशन। And please note it down, when mission becomes profession, it is very very dangerous. आज डॉक्टर की नजर आपके नफ्स पर कम और आपकी जेब पर। प्रार्थना कीजिए, उपनिषद का वाक्य है, जीवेत शरदम शतम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। आप सभी परांगत। इसलिए चिकित्सालय लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है। ठीक है, लेकिन अच्छी जगह नहीं है। चलिए, मेरा पहला प्रश्न है कि न्यायालय को फारसी में क्या कहते हैं? एक शब्द आपका समय शुरू होता है। आप सभी जानते हैं कोर्ट कचहरी हो गया। मैं आप सोच रहा था क्या कचहरी उर्दू में कहते हैं अदालत, अरबी में कहते हैं इजलास। इजलास कहते इजलास दिखा देंगे गांव में, कचहरी घुमा देंगे। गांव में जब झगड़ा होता था उसका भोजपुरी में उसको कहते हैं लाल घर। हमारे यहाँ बोले लाल घर देखा है नहीं देखा? मन ठंडा हो जाएगा। लाल घर मतलब हाँ, इसलिए अंग्रेजी। चलिए, कचहरी, कचहरी शब्द। अब मेरा पहला प्रश्न है, अभी ड्रॉ नहीं होगा। कचहरी शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। एक है कच्छ, दूसरा है हरी। कच्छ का क्या अर्थ होता है? आपका समय शुरू होता है। कच्छ कच्छ का क्या लगता है कि 1 लाख पुरस्कार आप जीतेंगे 4 कदम, लेकिन अगर एक भी गलत हुआ तो जय हिंद होगा। क्लियर? वहीं गिर गए। कच्छ का अर्थ होता है बाघ। हरि माने शाम, हरि माने मेढक, हरि माने भगवान, हरि माने हरण करना। हरण करना तो जहां मुवक्कल की बाल की खाल तक उस जगह का नाम। इसीलिए कविता लिखी हिंदी के पाठक ने कि भले डांट बीवी की घर में तू खाना। मैं ऐसी चिंतित मत होइए, सभी खाते हैं। सीरियस, भले डांट बीवी की घर में तू खाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, कचहरी न जाना। क्यों? कचहरी का पानी जहर से भरा, कचहरी के नल पर मुवक्किल मरा, कचहरी में सच की बड़ी पुलिस है। भला आदमी देखो कैसे फंसा है। कचहरी को बेवा का तन देखती है, कहां से खुलेगा बटन देखती है। इसलिए
वैश्यालय, मदिरालय, जुआलय, हिंसालय, चिकित्सालय, न्यायालय और नरकालय से निमंत्रण नहीं मिले, you should not go there, even if you have been duly invited from all these 7 places. और इन 7 में 4 जगहें महाराज परीक्षित ने कलयुग को दे दी थी। जब महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के राजा थे और कलयुग उनकी सीमा में प्रवेश कर रहा था, सिपाहियों ने पकड़ कहा महाराज परीक्षित का राज्य है, यहाँ आपका प्रवेश वर्जित है, और कलयुग पकड़ करके हस्तिनापुर दरबार में लाया गया। महाराज परीक्षित ने पूछा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कहा महाराज मैंने सुना था बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, उदार हैं, तो क्या आपके इस राज्य में नालायकों के लिए कोई जगह नहीं है? और यदि नालायकों के लिए आपके राज्य में कोई जगह नहीं है तो आपकी उदारता, महानता, सहिष्णुता किस? महाराज परीक्षित को दया आ गई और उन्होंने कहा जा रह लेना। कलयुग ने जगह मांगी थी, महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत महापुराण कह दिया कि जा रह लेना, वैश्यालय में, मदिरालय में, जुआलय में और हिंसालय में। 4 places have been given by परीक्षित। कलयुग ने कहा महाराज मेरा परिवार बड़ा लंबा चौड़ा है और इतनी जगह मेरे लिए कम है, कुछ और जगह मिल जाती। हमारा परीक्षित को दया आ गई तो कह दिया जा सोने में भी पूरा देना। और जब कलयुग हमारा परीक्षित के माथे पर विराजमान मुकुट के सोने में प्रवेश कर गया, सारी कथा आपको मालूम है कि परीक्षित शिकार करने के लिए गए, संध्या हो गई, प्यास लगी और सम्मी ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। जलम देही की याचना की, ध्यान मग्न मुनि महाराज परीक्षित की आवाज सुन नहीं सके और परीक्षित ने मरे हुए सर्प उनके गले में डाल दिया। सम्मी ऋषि का बेटा श्रृंगी ऋषि नदी में स्नान कर रहा था। किसी ने कहा तुम्हारे पिताजी के गले में मृत सर्प किसी ने डाल दिया है। चट उसने गंगाजल लिया और श्राप दे डाला कि जिस किसी ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, आज के 7वें दिन वह उसे डस लेगा और उसकी मृत्यु होगी। महाराज परीक्षित जब हस्तिनापुर लौटे और जैसे ही मुकुट उतार करके रखा, सहसा उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ, पश्चाताप हुआ। और केवल उन्हें ही नहीं हुआ, जब श्रृंगी ऋषि को यह बात ज्ञात हुई तो उसने अपने बेटे को कहा कि नलायक, तो महाराज परीक्षित थे हस्तिनापुर के राजा, इतना बड़ा श्राप दे, माथे पर सोने का मुकुट, कलयुग सवार था, ऐसी गलती वो करते नहीं, तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए था, लेकिन श्राप दिया हुआ वापस नहीं हो सकता था। महाराज परीक्षित तत्काल गए, कहा अरे गुरुद्वारा। परीक्षित के गुरु कौन थे बताना पड़ेगा, बोलिए महर्षि। जय हिंद। सुखदेव मुनि, 7 दिन का भागवत किसने सुना है? सुखदेव मुनि ने। वही गुरु थे। तत्काल गए, क्योंकि गुरु समस्या नहीं समाधान होते हैं। और परीक्षित ही नहीं गए, बल्कि ये भारत जो है वो कृषि प्रधान देश के साथ साथ ऋषि प्रधान देश है। जब जब राज दरबार पर संकट आया, समाधान अरे गुरुद्वारा में मिला। दशरथ की संतान थे, कहाँ गए? गृह गए तुरंत महिपाला अभिनय की 4 पंक्तियों में छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। और तब श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ करा, रघुकुल के को छोड़ दीजिए, रघुकुल के आदि पुरुष के लिए धन्यवाद। कैसी लगी हमारी वीडियो?